आजकल लोग बहुत दुखी हैं संसार में। और धोती बगलबंदी पहन लें, तिलक लगा लें, चोटी रख लें तो महाराज सामान्य लोगों को लगता है ये बाबा जी हैं, ये हमारे दुख दूर कर देंगे। अभी कल ट्रेन में आ रहा था तो उस ट्रेन में जो कर्मचारी थे वो 3-4 बार मुझको देख गए। 5वीं बार वो वहां सफाई करने आए तो सफाई करते बोले, बाबा हम आपसे कुछ कहें। मैंने कि भैया हम बाबा लग रहे हैं आपको? इतनी उम्र हो गई हमारी, हम बाबा जैसे लग रहे हैं? नहीं नहीं, वो हम बिहार के हैं ना, बिहार में महाराज जियों को बाबा ही बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा भैया। मैंने कहा बताओ। खूब हनुमान चालीसा करते हैं, खूब हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, खूब शंकर जी पर दूध चढ़ाते हैं, खूब सब कुछ करते हैं, हमारे दुख दूर क्यों नहीं हो रहे? हमारे परिवार में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है, कोई ना कोई दुख बना ही रहता है। मैंने कहा हनुमान जी इसलिए प्रकट हुए थे तुम्हारे दुख दूर करें। शंकर जी दूध इसलिए चढ़ाते हो ताकि तुम्हारे दुख दूर करें। मैंने शंकर जी पर तुम अकेले दूध नहीं चढ़ा रहे, 125 करोड़ भारतीय हैं और 125 करोड़ में से चलो मान लो 25 करोड़ नास्तिक हैं, 100 करोड़ लोग नित्य दूध चढ़ाते हैं। मैंने शंकर जी किस किस के दुख दूर करेंगे? मैंने कहा ये कुबुद्धि अपने अंदर से निकालो कि हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए करना चाहिए ताकि हमारे कार्य सफल हो जाएं। मैंने कहा नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए करना चाहिए ताकि जो कार्य हम करने जा रहे हैं, हे पवन पुत्र बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हनुमान जी उस कार्य को सफल नहीं करेंगे, वो तुमको बल प्रदान करेंगे। करना तुमको ही पड़ेगा। दुख की निवृत्ति शंकर जी नहीं करेंगे, वो तुमको ही ऐसी बुद्धि प्रदान करेंगे कि उस बुद्धि से तुमको ही अपने दुखों से लड़ना पड़ेगा। शंकर जी, महादेव, हनुमान जी, ये सब ये इन खाली बैठे हैं क्या? इन पे बहुत काम है महाराज। अब काशी से हम आ रहे हैं, बनारस के मणिकर्णिका घाट, शमशान घाट का महत्व क्या है कि वहां पर मृत्यु जिसकी होती है वो वैकुंठ जाता है। जिसका भी अंतिम संस्कार होता है, ऐसा कहते हैं भोलेनाथ स्वयं आते हैं, उसके कान में राम नाम कह देते हैं, वो सीधा वैकुंठ जाता है। इसलिए काशी के घाटों पर अंतिम संस्कार का बड़ा महत्व है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं अपने अंतिम संस्कार के लिए। और क्या कहें, काशी में तो 2-3 होटल और हैं, उन होटलों का नाम ही है मुक्ति धाम। वहां लोग क्यों रहने जाते हैं? बोले अब जीवन के अंतिम समय हमको यहीं बिताने, वहीं पर मृत्यु हो जाए, इसलिए जाते हैं वहां पर। वहां खाने पीने सबकी व्यवस्था मिलती है। लोग क्यों आए हैं? पैसा दे करके मरने के लिए, ताकि हमारी प्राण यहां निकल जाए। अब बताओ, शंकर जी वहां 24 घंटे वहां चिताएं जलती रहती हैं इतने लोगों का उद्धार करने के लिए। राम तारक मंत्र वहां पर आने वाली चिताओं शमशान में शवों को सुनाते रहते हैं। शंकर जी पर टाइम है, 1 सेकंड खाली नहीं है वो। हनुमान जी क्या करते हैं? बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी का काम क्या है? जहां जहां कथाएं चल रही हैं वहां वहां 1 सेकंड की ही सही हाजिरी लगाते हैं हनुमान जी। अब आप सोच लो, भारत में कितनी कथाएं हो रही हैं। हमारे वृंदावन में तो ये हाल है कि महाराज कंकड़ ऊपर उछालो तो वो नीचे गिरेगा तो किसी व्यास के सिर पर गिरेगा, इतने व्यास हैं। और इतने व्यास वृंदावन में दिखाई नहीं देते, कहां हैं? बोले सब कथाएं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही कितनी कथाएं चल रही होंगी, यदि खोजने निकलोगे तो बंबई में चल रही होंगी, दिल्ली में चल रही होंगी। अभी छत्तीसगढ़ में 2-4 दिन बाद हमारे पिताजी की कथा शुरू होने वाली है। कहां? चिरमिरी। चिरमिरी शायद छत्तीसगढ़ में है, कहां है? अंबिकापुर के छत्तीसगढ़ में है ना? हाँ, नाम ही कैसा, चिरमिरी, जैसे कोई मिर्च खा ली हो किसी ने, चिरमिरी। अभी कुछ दिन पहले उनकी कथा थी पिताजी महाराज की छत्तीसगढ़ में, उस जगह का नाम था ले लूंगा।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों के नाम ऐसे हैं कि बस पूछो ही मत। भाटा पारा, ऐसा लगता है जैसे कि वो समुद्र में नहीं आ जाता है, वो जोर से लहर आ गई हो, है? ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। तो चिरमिरी, अभी पिताजी की कथा है 8 तारीख से वहां, यहीं छत्तीसगढ़ में, यहां से शायद 4-5 घंटे का रास्ता है। तो महाराज कहां तक कहें, इतनी कथाएं हो रही हैं। हनुमान जी सब जगह जाकर के एक एक क्षण के लिए प्रणाम करते हैं। हनुमान जी पे समय हमारे दुख दूर करने का, कष्ट की निवृत्ति कैसे होती है। ठाकुर जी को वंदन करो और वंदन करके कभी ऐसा मत कहो कि मेरे दुख दूर कर दो। ठाकुर जी से केवल इतना कहो कि इस दुख से जूझने का मुझे बल प्रदान करो, मुझे शक्ति दो भगवान। हम लोग बचपन में स्कूल में थे तब एक प्रार्थना गाते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अब बात क्या होती है कि स्कूल में बच्चों को केवल प्रेयर गवा देते हैं, प्रार्थना गवा देते हैं, उसका मतलब कभी नहीं समझाते। हमें ही नहीं समझाई, हम जब कथा करने लगे तब समझ में आया। इसलिए भैया दुख की निवृत्ति कभी नहीं मिलेगी आपको भगवत कार्यों को करने से। हां, दुख से जूझने का बल जरूर मिल जाएगा। सूरदास जी हों, तुलसीदास जी हों, मीराबाई हों, कुंभन दास हों, और कहां तक भक्तों के नाम लूं। महाराष्ट्र में चले जाओ तो एकनाथ जी हों, तुकाराम जी हों, नामदेव जी हों, इन सब के जीवन में कष्ट आए हैं, लेकिन भगवत भजन से इन्होंने अपने कष्टों से लड़ाई की है। ठाकुर जी से कभी नहीं कहा कि कष्ट दूर कर दो। एक जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे भगवान के, उनका नाम था माधव दास। माधव दास जी को एक रोग लग गया। क्या? पेट खराब हो गया उनका। तो पेट खराब होने से जो भी खाते सब निकलता। तो माधव दास जी मंदिर नहीं जा पाते। वो बोलते मैं इतना अपवित्र हो गया हूं कि 24 घंटे मेरा पेट निकलता रहता है, तो इसलिए अब मैं मंदिर कैसे जाऊं। बार बार स्नान करके ही मंदिर जाते थे। समुद्र के किनारे गए और जाकर के समुद्र में ही लेट गए। समुद्र के जल में ही मलमूत्र आदि का परित्याग करते रहते थे और उसके जल से स्नान करते रहते थे। जगन्नाथ भगवान की स्मृति करते करते इतनी कमजोरी आ गई कि वहीं बेहोश होकर गिर गए। माधवदास इतने प्रिय भक्त थे जगन्नाथ जी के कि जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आए और आकर के समुद्र का जल लेकर के आमे और माधवदास जी के शरीर पे जो मल लगा था उसको अपने हाथ से धोना शुरू कर दिया ठाकुर जी ने। माधवदास जी के नेत्र खुले, जैसे ही देखा कि मेरे मल को दूर कर रहे हैं साक्षात ठाकुर जी। माधवदास जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले क्या कर रहे हो आप। तो भगवान कहते हैं कि माधव तेरे ना मल को साफ कर रहा हूं, तेरी जो गंदगी है शरीर की उसको निवृत्त कर रहा हूं। माधवदास जी बोले गंदगी साफ करना मंजूर है, लेकिन मुझे ठीक नहीं कर सकते आप परमात्मा हो, आप साक्षात भगवान हो, मल क्यों दूर कर रहे हो, आप परम पवित्र हो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं, मुझे ठीक कर दो ना, मेरा रोग है उसको नष्ट कर दीजिए ना। भगवान इतना सुंदर उत्तर देते हैं वहां पे। भगवान कहते हैं माधव यदि मैंने अभी तेरा रोग ठीक कर दिया ना, तो ये रोग कर्मों से आया है तेरे पास। इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में, नहीं तो कभी ना कभी किसी जन्म का कोई कर्म है, उसकी वजह से तेरे को रोग लगा है।
और तू मेरा भक्त है, इस प्रलोभन में यदि मैंने तेरा रोग दूर कर दिया तो अभी तो ये रोग दूर हो जाएगा, लेकिन अपने कर्म के फल को भोगने के लिए तुझे कभी ना कभी फिर जन्म लेना पड़ेगा और फिर से भोगना पड़ेगा। इसलिए जब व्यक्ति मेरे आश्रित हो जाता है, जब मेरे चरणानुरागी हो जाता है, तो उसके पूर्व जन्मों के जितने भी कष्ट होते हैं, जितने भी दुख होते हैं, मैं एक साथ सब भुगवाना शुरू कर देता हूं। क्यों? ताकि वो अभी सब भोग लेगा तो फिर जब मेरे पास आएगा तो उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हम जन्म बार बार क्यों लेते हैं? हमारे संचित कर्म रह गए हैं, हमको भोगने हैं अभी। मानव का जन्म 2-3 कारणों से होता है। अपने दूषित कर्मों को भोगने के लिए, बहुत सुख भोगने के लिए, और किसी किसी का जन्म होता है इन दोनों को राह दिखाने के लिए। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मैं यदि अपने शरणागतों के कष्ट दूर कर दूंगा तो ये गलती मेरी होगी। क्यों? अभी यदि मैंने उसका कष्ट दूर कर दिया तो वो कभी ना कभी फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा और फिर जो उसका बचा हुआ जो कर्म है वो उसको भोगना पड़ेगा। कई लोग, कई परिवार मैंने ऐसे देखे हैं, वो भक्त जब बन गए, जब ठाकुर जी के आश्रित हो गए, तो उनके जीवन में कोई ना कोई कष्ट बना रहने लगा। कभी शारीरिक दुख आने लगे, कभी घर में कोई ना कोई कष्ट आने लगा, मनचाही चीजें ना होने लगी, व्यापार में कटौतियां होने लगी। तो वो लोग आकर के मुझसे रुदन करते, महाराज जी हमने जब से कथाएं सुननी शुरू की, जब से हमने भगवत पूजा शुरू की, हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ गए? मैं फिर उनको समझाता हूं, मैंने कहा तुमको खुश होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? अरे मैंने कि ठाकुर जी तुम्हारी सारे कष्टों को अभी भेज रहे हैं ताकि अभी भोग भोग के सबको नष्ट कर दो, यहीं पर नष्ट करके निवृत्त हो जाओ और निवृत्त होकर ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति कर लो। इसलिए कष्ट जीवन में आवे, संकट जीवन में आवे, विपत्तियां जीवन में आवे, आपत्तियां जीवन में आवे, तो उसको विपत्ति, आपत्ति, कष्ट, संकट ना समझ करके इस रूप में समझना, अच्छा तो ठाकुर जी शायद मुझे निवृत्त करना चाहते हैं, शायद मुझे जल्दी मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए ये कष्ट मुझे दे रहे हैं। समझ में आई बात? ठाकुर जी कहते हैं मैं इसलिए अपने वैष्णवों को कष्ट बहुत ज्यादा दे देता हूं। मैं नहीं देता, उसके कर्मों के जितने कष्ट हैं मैं सब एक साथ उसको दे देता हूं ताकि भोग ले, ताकि तुझे जन्म ना लेना पड़े। इस प्रकार का भाव है। बाकी बंधुओं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि का स्मरण सारी प्रकार के विपत्तियां होती भी है ना सामने तो उनका अनुभव नहीं होता, उनका उतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। भजन में ये बल है। मैं कितनी बार कभी बुखार में होता हूं, कभी सिर दर्द में, इतना हम लोग भाग दौड़ करते हैं। अभी मेरा यदि स्थिति आप देखो तो मैं पिछले 1.5-2 महीने से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, इतनी भाग दौड़ में लगा हूं। और अभी वृंदावन पहुंचूंगा मैं दिसंबर में, और तब भी वृंदावन रात्रि को पहुंचूंगा, सुबह से कथा है वृंदावन में ही, और 7 दिन वृंदावन कथा पूरी करूंगा। 8वें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कष्ट देता ही है, लेकिन आपको सच बताऊं कष्ट होता है यहां तक आने में, और जैसे यहां बैठा उस कष्ट का पता ही नहीं चलता कहां गया। अब ये देखो, एक आसन में बैठना ये भी एक कष्टदायी होता है, बहुत देर एक आसन में बैठा नहीं जाता, लेकिन जब कथा में बड़ी तत्परता होने लग जाती है, बड़ी सुनने में आनंद आता है, तो फिर एक आसन में बैठे बैठे कितने घंटे निकल गए पता नहीं चलता। इसलिए बंधुओं, आपसे प्रार्थना, आज के बाद कभी ठाकुर जी से ये मत कहना कि मेरे कष्ट दूर करो। ठाकुर जी से कहना, हे नाथ, मुझे पता है आपने मेरी परीक्षाएं लेने के लिए ये कष्ट क्यों दिया है, क्योंकि आप मुझे मुक्त करना चाहते हो, लेकिन प्रभु आप मुझे बल दो, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस दुख से जूझ सकूं। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया,
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के गाओ सब लोग। राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भाव से गाओ, करताल बजा के गाओ। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला कौन डुबाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और क्या कहते हैं? देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ मेरी आँखों के तारे। कैसा दर्शन करना है? आपको कैसा देखना है? अधर पे मुरली है कांधे पे कामरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम भाव से लिया। ओ ब्रज के
जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम श्री राधा रमण लाल की जय हो। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे में तारी विपदा सारी। एक इशारे में टाली विपदा सारी। ओ टाली विपदा सारी, उठ गया गोवर्धन जिससे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। वो मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। वो मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। मेरा गिरवर धारी गोपाल मेरो है। मेरा मुरलीधारी नंदलाल मेरो है। मेरा मुरलीधारी नंदलाल मेरो है। हे मेरा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। मेरा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। हे मेरा गिरिवर धारी नंदलाल
तो बंधुओं, जिनके जीवन में बहुत कष्ट, विपत्ति, आपत्ति, दुख, संकट आदि मंडरा रहे हैं, उनके लिए एक ही रामबाण है। व्यासपीठ से कह रहे हैं, सुन लीजिए। जब भी कोई संकट जीवन में आवे, नेत्र बंद करो और भगवान के श्री चरण कमलों का स्मरण करो। ठाकुर जी के श्री चरण कमलों का स्मरण श्रीमद् भागवत में स्वयं नारद जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरत दुखम गमिष्यति। नेत्र बंद करके ठाकुर जी के चरण कमलों का स्मरण करो और चरण कमलों का स्मरण करके हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण 3-4 बार केवल इसका उच्चारण कर लो। बढ़िया नेत्र खोल करके देखोगे तो पहले से कष्ट, पहले से दुख, विपत्ति जो भी होगी वो कम हो चुकी होगी, या फिर आपको इतना बल मिल चुका होगा कि उससे निवृत्त, उससे लड़ने के लिए आप तैयार हो जाओगे। हरि नाम में इतना बल है। प्रहलाद जी महाराज को जब राक्षस बड़ा उल्टे सीधे तरीके से मारने का प्रयास कर रहे थे, तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, तुमको पता है मेरी रक्षा कौन कर रहा है? बोले हाँ, तेरा नारायण। बोले ना, नारायण तो अभी आया ही नहीं है, तो तेरी रक्षा कौन कर रहा है प्रहलाद? तब प्रहलाद जी कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णा यते ते नवलम ममैतद। ये मेरा बल नहीं है। तो बोले महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बड़ी बड़ी विपत्तियों को दूर करने वाले उन नारायण जनार्दन भगवान के केवल और केवल नाम का ये प्रभाव है जो तुम लोगों को दिख रहा है। मेरी रक्षा उनका नाम कर रहा है। तुम जब जब मेरे आगे संकट डालते हो, जब जब मुझे मारने का प्रयास करते हो, मैं केवल उनका नाम गाता हूं। विचार करो, जिसका नाम मेरी इतनी रक्षा कर रहा है। अरे राक्षसों, सावधान हो जाओ। नारायण के नाम में इतनी ताकत है कि तुम मेरा बाल बांका नहीं कर पा रहे। सोचो किसी दिन नारायण यदि मेरे बगल में आके खड़े हो गए तो तुम्हारी क्या हालत करेंगे, क्या दुर्दशा करेंगे। दुर्दशा तो कर ही दी, फिर खंबे से निकले नृसिंह बन के, फाड़ दिया पेट, थर-थर कांपने लगे सब लोग। भगवान को तो आने की जरूरत ही नहीं है भैया। ठाकुर जी का नाम लेके चलो। जैसे कि किसी की बड़े नेता से पहचान हो तो क्या कह देता है नेता, मां चले जाओ, मेरा नाम ले देना बस। अरे आप कहीं लिख के दे दो, आप कुछ अरे मैं कह रहा हूं ना, मेरा नाम ले दियो। तो नेता का नाम ले देते हम पुलिस वालों से जाकर के, तो पुलिस वाले रास्ता खोल देते हैं। अच्छा ठीक, अच्छा उनके जानकार हो, ठीक है चले जाओ। ठीक वैसे ही सामने जब विपत्ति आवे, सामने जब संकट आवे, ये सामने विपत्ति, संकट, कष्ट रूपी जब पुलिस वाले आवे तो इनको भगवान का नाम सुना दो। बोले बेटा हमारा इनसे संबंध है, तो कष्ट, विपत्ति, संकट जो है वो सामने से ही लौट जाएगा। बोले इसका तो उनसे संबंध है। तो बंधुओं, इस प्रकार ठाकुर जी कौन हैं? ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। तो जितनी भी विपत्तियां जीवन में आती हैं उनसे ठाकुर जी निवृत्त करते हैं। कष्ट से निवृत्त नहीं करेंगे, लेकिन कष्ट से तुमको इतना लड़वाएंगे कि वो कष्ट अपने आप ही तुम्हें छोड़ देगा। इस प्रकार तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे त्रिकालाबाधित सत्य जो हैं, श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भगवान के हमने 3 रूप सुने, 3 कर्म सुने और 3 गुण सुने। ऐसे त्रिकालाबाधित भगवान को हम प्रणाम करते हैं। आज महात्म्य में केवल ठाकुर जी को प्रणाम मात्र करके हम कथा को आज विराम देते हैं। कल 2 बजे से कथा होगी। आप सब लोग खूब लोगों को कहो जाकर के कि भैया कथा में आओ। सब लोग आकर के खूब प्रचार करो, प्रसार करो, खूब लोगों के आगमनी हो। कथा में इतना बड़ा पंडाल खाली रहेगा तो अच्छा थोड़ी लगता है। सब भर जाए, बिल्कुल बेहतरीन आनंद आवे, भर करके
धुआंधार कथा हो, महाराज तबाही मचा दो सारे राजनंदगांव वाले, कथा में आकर के धुआं कर दो। चौथे दिन जब नंदोत्सव हो तो पता चले भिलाई तक के लोगों को कि हाँ नंदोत्सव हो रहा है, तो ऐसा सुख हो। और भैया नहीं आवे तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, हमको तो आनंद आ रहा है, आप लोग भी बैठ के सुन लेना, हम सबको सुना देंगे। हम 7 दिन के लिए आए हैं, कथा सुना करके प्रेम से भाव से आनंद से जाएंगे। और हमारे नाना जी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, एक बार कहीं कथा करने गए तो आयोजकों ने कहा महाराज जी 1 घंटा लेट चलेंगे। बोले 1 घंटा लेट क्यों? बोले अभी कोई आया नहीं है पंडाल में। तो हमारे नाना जी बोले अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, पंडाल में तो बहुत भीड़ बैठी है। बोले आपको किसने बताया? बोले मेरे को अभी फोन आया था किसी का कि बहुत भीड़ आ गई है महाराज जी, आप आ जाओ। जैसे पंडाल में गए तो कोई था ही नहीं।